नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका पहल क्लासिक यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे दोस्तों 13 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। आज के करंट अफेयर्स में कुल 15 क्वेश्चन हैं और उनके बारे में हम अपन डिटेल में आज चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। दुनिया दोस्तों उन्हीं की खैरियत पूछेगी जो पहले से खुश होते हैं, और जो तकलीफ़ में होते हैं, जिनको परेशानी में होते हैं दोस्तों, उनके तो दुनिया वाले नंबर भी डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों हमेशा खुश रहिए और अपने आप को इस काबिल बना के रखिए। तो दोस्तों अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बताइए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, जिससे आपको हाथों हाथ नोटिफिकेशन मिल जाए। और पीडीएफ लिंक के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों वो है मौसम। कौन सी ऐप का? मौसम। इस ऐप से देश भर में 800 स्थानों पर मौसम का हाल बताइए। देश भर में 800 स्थान पर मौसम का हाल बताएगा। ऐप मौसम की सटीक जानकारी के माध्यम से तापमान, सूरज के उदय अस्त का समय भी बताएगा। समय समय पर मौसम के बिगड़ने के मिजाज की चेतावनी भी ये ऐप जारी कर देगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान के जो मंत्री हैं वो डॉक्टर कौन है? हर्षवर्धन। ठीक है। डिपार्टमेंट इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है। और इसकी स्थापना 27 जुलाई 2006 में हुई थी। कब हुई थी? 27 जुलाई 2006 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली। ठीक है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों वो है तिथि है 28 जुलाई। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए सर्वोत्तम प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो दोस्तों वो हैं हिचेम मिचिची। ठीक है। प्रधानमंत्री पद पर उनकी नियुक्ति एलिस फकफक के स्थान पर की गई है, जिन्होंने हाल ही में मतभेदों के चलते इस्तीफा दे दिया था। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति हैं वो केस सैयद। राजधानी है ट्यूनिस। यहाँ की मुद्रा है ट्यूनीशियाई दिनार। ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों वो है DRDO। आंसर राइट हो जाएगा इसका बी। ठीक है। DRDO के बारे में इस प्रतियोगिता को पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शुरू किया गया है। डेयर टू ड्रीम 2.0 देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इस प्रतियोगिता का विजेता को एक विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन के बाद चयनित किया जाएगा। इस पुरस्कार की धनराशि के रूप में विजेता स्टार्टअप को 10 लाख रुपए और व्यक्तिगत ऋण के 5 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO हेडक्वार्टर इसका जो है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसका जो मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, मतलब विज्ञान को बढ़ावा देना। स्ट्रेंथ ऑर्गेन इन द साइंस इज इन साइंस, संस्कृत में। ठीक है। और इसकी स्थापना कब की हुई थी? 1958 में।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस स्थान पर भारत इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों के बीच वार्ता का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों वो है नई दिल्ली। इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। कैपिटल है यहाँ की जकार्ता। यहाँ की करेंसी है इंडोनेशियन रुपये और यहाँ की पॉपुलेशन है 26.27 करोड़ रुपए। ठीक है, रुपए नहीं, सॉरी, पॉपुलेशन है 26.27 करोड़। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। ठीक है, जबकि इंडोनेशियन प्रतिनिधिमंडल के रक्षा मंत्री जनरल प्रबावो सुबियांटो ने किया। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे? हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को कितने ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं? तो दोस्तों उनकी संख्या है 10। कितनी है? 10। इन भारतीय रेल इंजनों को बांग्लादेश के दर्शना रेलवे स्टेशन पर रिसीव किया। कहाँ पे किया? दर्शना रेलवे स्टेशन पर इनको रिसीव किया गया। ब्रॉडगेज लोकोमोटिव सौंपने से बांग्लादेश रेलवे शक्ति को काफ़ी वृद्धि होगी। भारत के पिछले कुछ वर्षों से पड़ोसी देश बांग्लादेश में सड़क, रेल और बंदरगाह विकास के लिए कई परियोजनाओं के लिए मदद भी कर रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ठीक है, द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर द अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक को किसने लिखा? तो दोस्तों वो है जयशंकर, एस जयशंकर। किसने लिखा? एस जयशंकर। राइट आंसर हो जाएगा बी। इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडिया ने प्रकाशित किया है। किसने किया? हार्पर कॉलिंस इंडिया। ठीक है, जयशंकर पुस्तक में लिखते हैं कि भारत को एक ऐसे क्षेत्र में प्रभाव हासिल करने के लिए दृढ़ता के संकल्प करना पड़ रहा है और अधिक आसानी से किया जा सकता है, जिससे विदेश नीति अतीत में 3 बड़ी गलतियां कर रही है। एक 1947 के विभाजन, दूसरा आर्थिक सुधार में की गई देरी, तीसरा परमाणु विकल्प संबंधी कवायद का लंबा होना। तो इन तीनों का इसमें पूर्ण तरह से उल्लेख किया गया है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की। विश्व हेपेटाइटिस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों वो तिथि है 28 जुलाई। किस तिथि को मनाया जाता है? 28 जुलाई। राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इस वर्ष की थीम जो है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। ठीक है, जो कि माँ और नवजात शिशुओं को हेपेटाइटिस बी को रोकने में केंद्रित है। हेपेटाइटिस वायरस के 5 प्रकार हैं, जिसमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई होता है। इसमें हेपेटाइटिस बी और सी क्रोनिक संक्रमण है, जिसमें लंबे समय तक कभी कभी कई वर्षों तक लक्षण दिखाई नहीं देते हैं और जो लीवर कैंसर का मूल कारण है, जिससे प्रतिवर्ष 1.34 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार पोर्टल का शुभारंभ किया है? क्या दोस्तों ये दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दिल्ली, किस राज्य ने किया? दिल्ली ने। रोजगार बाजार पोर्टल में दिल्ली के लॉकडाउन में प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए दिल्ली सरकार का एक प्रयास है। मौजूद परिस्थितियों में कई लोग जो नौकरी ढूंढने में लगे हुए हैं, वो दूसरी ओर व्यापारी परिस्थितियों में ठेकेदार भी हैं, अयोग्य घोषित होने के योग्य, जो अपने काम के लिए योग्य व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। इस पोर्टल के माध्यम से के बीच एक सेतु का काम करेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने नौसेना अकादमी में कमांडेड
पदभार संभाला है? तो दोस्तों वो हैं वाइस एडमिरल M.A. हेम्पी होली। कौन है? वाइस एडमिरल M.A. हेम्पी होली। किसके स्थान पर उनको नियुक्ति हुई है? दिनेश त्रिपाठी जी के स्थान पे। भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ पे? NG माला, केरल में। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों वो है 2.10 लाख करोड़। राइट आंसर बी। सार्वजनिक उपक्रमों PSU में सरकार की हिस्सेदारी बेचने प्रक्रिया विनिवेश व इन्वेस्टमेंट कहलाती है, जो कि सार्वजनिक उपक्रमों को सरकार अपने हिस्से का जो पार्ट होता है वो बेच के और इस तरह के इन्वेस्टमेंट इसमें करवा के अपना अर्थव्यवस्था को मजबूत करके काम चलाती है। ठीक है। वित्त मंत्री के अनुसार 2021 में मोदी सरकार ने 2.10 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है। इसमें 1.20 लाख करोड़ रुपए की PSU में विनिवेश से आएंगे, जो कि 90,000 करोड़ अपने वित्तीय संसाधनों में हिस्सेदारी बेचकर जुटाएंगे। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की। हाल ही में रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों वो देश है चीन। रूस ने डिलीवरी पर रोक लगाते हुए कहा कि भविष्य में S-40 की डिलीवरी को लेकर तिथि निर्धारित की जाएगी। S-40 उन्नत प्रणाली वाला मिसाइल सिस्टम है जिसमें सतह में हवा में मारने की क्षमता है। S-400 वायु रक्षा प्रणाली S-400 किमी दूरी तथा 30 किमी ऊंचाई तक का लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13। इंटरनेशनल बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों वो तिथि है 29 जुलाई। ठीक है। विश्व में बाघों की लगभग 70% आबादी भारत में रहती है। देश में लगभग 2,967 बाघ हैं, जबकि पूरी दुनिया में 3,900 बाघ ही बचे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार देश में 30,000 हाथी, 3,000 एक सींग वाले गेंडे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौते को कितने साल के लिए नवीकरण की घोषणा की है? तो दोस्तों वो साल है 5। कितने साल के लिए की है? 5 साल। राइट आंसर हो गया इसका डी। हाल ही में 15वें भारत यूरोपीय संघ सम्मेलन के अनुसार दोनों पक्षों ने 2025 तक वैज्ञानिक सहयोग व समझौते पर नवीनीकरण करने सहमति व्यक्त की है। 15वें भारतीय यूरोप संघ शिखर सम्मेलन का नेतृत्व भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने किया। ठीक है। इस समझौते पर शुरू में 23 नवंबर 2001 में हस्ताक्षर किया गया था, जबकि इसका नवीकरण बाद में 2007 और 2015 में दोबारा से नवीकरण इनका किया गया था। यूरोपीय यूनियन की बात करें तो दोस्तों द यूरोपीय यूनियन इज ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 मेंबर। ये 27 सदस्यों का एक मेंबरशिप का यूनियन है एक। और स्टेट दैट आर एलोकेट इन पार्लियामेंटली इन यूरोप। ये जो स्टेट हैं वो कहाँ पे स्थित हैं? सारे के सारे यूरोप में। उनके लिए उनके जो 27 मेंबर हैं वो यूरोपीय कंट्री में आते हैं, इस यूनियन के सदस्य हैं। इट्स मेंबर हैव ए कमिटेड एरिया ऑफ 42,33,255.3 वर्ग किलोमीटर एंड एन एस्टिमेटेड टोटल पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 447 मिलियन है। तो दोस्तों ये जो मेंबर हैं
उसके यूरोपियन यूनियन के, तो इस एरिया के कितने एरिया में कवर कर रहे हैं, ये 42,33,255 वर्ग किलोमीटर को। और इसके जो पॉपुलेशन है इस यूरोपियन यूनियन के देशों की, तो वो है 447 मिलियन। इसका हेडक्वार्टर है वो ब्रुसले बेलिंगम है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1993। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की, आज के अंतिम क्वेश्चन की। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस राज्य में ISIS को आतंकी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है? तो दोस्तों वो हैं केरल और कर्नाटक। कौन सा राज्य है? केरल और कर्नाटक। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया कि अलकायदा ने भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार 150 से 200 आतंकवादी भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला करने की योजना बना रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा तालिबान के तहत काम करता है और मुख्य रूप से अफगानिस्तान के निमरूज, कंधार और हेलमंद प्रांतों में निहित है। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसका यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटरी हैं वो एंटोनियो गुटेरेस, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर से नए करंट अफेयर्स, नए क्वेश्चन के साथ में। इसी के साथ दोस्तों चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना न भूलिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको चैनल पे जो भी अपडेशन होती है हाथों हाथ आपको मिल सके। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह। जय हिंद, जय भारत।